बिल्कुल राहुल जी से फिलहाल संपर्क शायद अभी टूट गया है, नेटवर्क इशू हो सकता है। लेकिन फरीदाबाद की हम तमाम दर्शकों को जो है जानकारी बता दें। फरीदाबाद फिलहाल वहां पर कृष्णपाल गुर्जर जो है राज्य केंद्रीय मंत्री हैं, और उसके साथ साथ वहां पर यदि बात की जाए तो फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में फिलहाल वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ है, और वोट परसेंटेज का कम होना यहाँ पर एक नुकसानदायक है उनके लिए। और बड़खल की यदि बात करें तो 52% जो है वहां पर मतदान हुआ है, और बल्लभगढ़ की यदि बात करें तो 53% जो है मतदान हुआ है, और फरीदाबाद की यदि बात करें तो 55% मतदान हुआ है, बिल्कुल कम हुआ है यहाँ पर भी। और फरीदाबाद एनआईटी 86 की यदि बात करें तो 59% जो है यहाँ मतदान हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं। और हथीन में 70% मतदान हुआ है, होडल में 67, पलवल में 66, और यहाँ पर यदि बात करें पृथड़ा में 68%, और तिगांव में 58% जो है यहाँ मतदान हुआ है। और ऑल ओवर यदि बात करी जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहले से ही कांटे का मुकाबला, जिस तरीके से कांटे का मुकाबला है वो पहले से ही देखने को मिल रहा है जब से महेंद्र प्रताप चुनाव मैदान में उतरे। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो घटनाक्रम हुए, और लगातार एंटी इनकम्बेंसी की यदि बात की जाए तो फरीदाबाद की जो स्थिति है राहुल जी, फरीदाबाद जी में वोट परसेंटेज यहाँ पर भी वही स्थिति है, शहर के अंदर बहुत कम होना। और गुड़गांव और यदि फरीदाबाद की बात करें तो सबसे कम यहाँ पर मतदान हुआ है, सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पर हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, और जहां ग्रामीण बाहुल्य विधानसभा है वहां पर मत प्रतिशत बढ़ना, तो इन तमाम पहलुओं को किस नजर से देखते हैं आप? देखिए जितेंद्र जी, वोटिंग परसेंटेज जो है वो देखिए गुड़गांव और फरीदाबाद 24 और 25 लाख लाख की ये दोनों लोकसभा क्षेत्र है। और यहाँ पर स्मार्ट सिटी। मतदान, बिल्कुल यहाँ पर मतदान कम होने का मतलब एक तो गर्मी को वजह माना जा रहा है, दूसरी वजह जो है कि लोगों के अंदर इतना उत्साह नहीं है इस चुनाव को लेकर के। मतदान केवल हरियाणा में कम नहीं हुआ, मतदान से जो 5 चरण पहले के चुनाव हुए हैं, चाहे वो बिहार में हुए हो, राजस्थान में हुए हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में हुए हो, पूरे ऑल ओवर देश के अंदर तो हर जगह मतदान कम देखने को मिला है। अब मतदान कम क्यों हुआ, ये मतदान कम क्यों हुआ है, इसका जो पूरा का पूरा विश्लेषण है वो अलग चर्चा का विषय हो जाता है। खैर हम हरियाणा की बात करेंगे और फरीदाबाद की बात करेंगे। फरीदाबाद में कुल मिला के कम मतदान हुआ है पिछली बार के मुकाबले में। अब देखिए एक और जहां कारण पर, हो सकता है, एक कारण और मैं मानता हूं यहाँ पर इंडस्ट्री या बाहरी जो लोग हैं, प्रवासी जो लोग हैं यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं, जो रोजमर्रा के लिए उद्योग में उनमें काम करने वाले, उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो ये भी कारण एक माना जा सकता है इन दोनों बिल्कुल स्मार्ट सिटी के। देखो जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जहां पर शहरी हम्म, आबादी ज्यादा होती है, वहां पे जो मत प्रतिशत है वो कम ही रहता है। पिछली दफा जो है वो लगभग 64% के आसपास मत प्रतिशत यहाँ पर हुआ था, मतदान हुआ था 64.10%। और हम्म, अब की बार जो है वो 60% के आसपास आंकड़ा हो सकता है, 60 से 61 या 62 तक भी हो सकता है। मगर कुल मिला के पिछली बार के मुकाबले कम मतदान होता है। और जो शहरी क्षेत्र होते हैं, जो इंडस्ट्रियल जो एरियाज होते हैं, उनमें मतदान वैसे भी कम होता है, उसकी यही वजह होती है। अब देखिए हम्म, सबसे बड़ी बात यह है, बड़खल से, बड़खल जो हम्म, विधानसभा क्षेत्र है वहां से सबसे कम मतदान हुआ है जो अभी हम्म, तक डेटा सामने आए हैं। हम्म, 51% का डेटा मेरे सामने है, हो सकता है इलेक्शन कमीशन की साइट पे कुछ अभी जो फिगर है वो चेंज भी हो गए हों, मगर अभी तक जो है मेरे पास वो 51% का बड़खल से है। और बड़खल से जो है वो सीमा त्रिखा, वो वहां भारतीय जनता पार्टी की विधायक है। और बिल्कुल। बड़खल के अलावा जो फरीदाबाद सिटी का है, अब हम्म, 55% वहां पर मान सकते हैं जो नरेंद्र गुप्ता है वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उसके मुकाबले जो फरीदाबाद एनआईटी से वहां पर नीरज हम्म, शर्मा जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं। उनका जो वहां पर अच्छा उनकी जो खासा सीट पे, मतदान हुआ है। उनकी सीट पे वो लगभग हम 60% मतदान वहां पर हुआ है। मगर जी। ओवरऑल मतदान कम ही हुआ है। उसके अलावा जो पलवल है उसके अंदर 66% से ऊपर मतदान हुआ है, पृथला है उसके अंदर लगभग 68% मतदान हुआ है। तो देखिए इस सीट पे हम कह सकते हैं मतदान के बाद जो रिपोर्ट आई है
इसमें पहले भी माना जा रहा था कि मुकाबला बहुत, यहाँ पर जो फाइट है वो नेट टू नेट है, बहुत क्लोज फाइट यहाँ पर मानी जा रही थी। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज हुई है उससे भी ये माना जा रहा है कि ये जो लोकसभा क्षेत्र है फरीदाबाद के अंदर, तो यहाँ पर बड़ा नजदीकी मुकाबला है। मगर जो पोलिंग के बाद जो रिपोर्ट, कहीं ना कहीं ये लग रहा है, ये माना जा रहा है कि ये सीट बेशक मुकाबले में है, मगर यहाँ से जो एज है, वो जो बढ़त है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिल सकती है। हालांकि जो फाइनल डिसीजन होगा, जो फाइनल जो आंकड़े आएंगे, रिजल्ट आएगा, वो तो 4 जून को ही पता लगेगा। मगर बूथ जो पोलिंग के बाद की जो रिपोर्ट है, वो उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कुछ बढ़त है, मगर इतनी बढ़त भी नहीं है कि चुनाव जो नतीजे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। इतनी बढ़त भी नहीं मानी जानी चाहिए, मगर कुछ ना कुछ बढ़त मानी जा रही है। सट्टे बाजार की रिपोर्ट की हवाला ले लिया जाए। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद की जो सट्टे बाजार की रिपोर्ट है, वो जो आज का जो रेट था वो फरीदाबाद का नहीं खुला है। केवल 5 सीटों पर जो रेट है वो खुले थे। वो उसके अंदर रोहतक, सोनीपत, करनाल का नहीं खुला था, सिरसा का और हिसार का और भिवानी का, ये 5 सीटों पर रेट खुले थे। जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद पे आज का जो सट्टा है वो नहीं खुला था, मगर जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट यही कहती है। और जो पीछे जो सट्टा बाजार का जो पिछला जो रेट है, वो उसके आधार पर ये माना जा सकता है कि ये सीट कहीं ना कहीं भाजपा को जा सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर भाजपा का खाता जरूर खुला है। लगातार जिस तरीके से हम चर्चाएं करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फरीदाबाद की जो सीट है उस पर जीत नजर आ रही है। हालांकि मुकाबला कड़ा बताया जा रहा है,